इन संख्याओं में दो दो का गुणनफल क्रम से 42, 56 तथा 48 है। संख्याओं का लॉसव ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो संख्या को मान लेते हैं x, y, z, ये तीन संख्या हो गया। अब दो दो का गुणनफल, दो दो का मतलब x, y का गुणनफल 42, y, z का गुणनफल 56 और जेड एक्स का गुणनफल 48 है। अब इसको नाम देते हैं 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर इक्वेशन। अब ऐसे ऐसे करते हैं कि 1 नंबर ऐसे लिख देते हैं, पूरा क्लियर लिखते हैं, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो। वाई जेड बराबर 42/56। तो ये क्या बनेगा, y और y कैंसिल हो जाएगा, ये y और y, तो x/z और x/z बराबर 14 तिया 42, 14 चौका 56, तो 3/4। दूसरा नंबर, 2 नंबर को 3 नंबर से अगर भाग दें, मतलब yz/zx बराबर 56/48। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, z और z कैंसिल हो रहा है, y/x और y/x बराबर 56 है, तो 8 7 56, 8 6 48, तो 8 7 56 60 और 8 6 48 6। और अब तीसरा, 1 नंबर को 3 नंबर से भाग देते हैं, x y/zx बराबर 42/48। तो ये कितना हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा इसमें, y/z बराबर 7 6 42, 6 7 7 होगा यहाँ, और 6 8 48 8। अब इस तरह से आ गया। तो x/z 3/4 है, यहाँ पर 3/4, तो और x यहाँ से 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 बना लेते हैं। x को 6 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, और जब ऊपर में 2 से गुना करेंगे तो नीचे भी करेंगे। जब नीचे में करेंगे तो z 8 बन जाएगा, यहाँ पर z 8 दे भी रहा है, तो z बराबर 8। y बराबर यहाँ 7 दे रहा है, और y यहाँ से भी 7 हो रहा है, और x यहाँ से 6 और वहाँ से भी 3 गुना 6 हो गया बनाने के बाद, तो 6। तो x 6, y 7, z 8, इससे निकल के आया, तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब इन्हीं सबका एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 6 7 8। एलसीएम निकालने के लिए तो वही तरीका है कि ये तो बहुत सिंपल सा तरीका, ऐसे करके भाग दे करके निकालना। हम यहाँ पर एक दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन के लिए, और आगे से एलसीएम निकालने के लिए एक नए तरीके पर बात करते हैं। तरीका क्या होगा, कुछ खास नया भी नहीं है ऐसा। जैसे यहाँ पर 3 और 2 है, तो पहले 2 लिख लेते हैं, और 2 पर अब सब में देख लेते हैं कि मैक्सिमम कितना पावर अवेलेबल है। यहाँ अकेला 2 है, इसमें 2 नहीं है, और यहाँ 2 का 3 पावर के तौर पर अवेलेबल है। तो जो सबसे अधिक पावर अवेलेबल होगा उतना पावर यहाँ दे देंगे। अब अगला अभाज्य संख्या कौन सा है, अगला अभाज्य संख्या 3 है, और 3 यहाँ है 1 पावर के साथ, और आगे कहीं नहीं है, तो यहाँ 3। अगला अभाज्य संख्या 5, वो यहाँ है नहीं कहीं। उसके बाद अगला अभाज्य संख्या 7, वो यहाँ है 1 पावर के साथ और कहीं नहीं है। और इसके बाद कोई और अभाज्य संख्या इस तीनों में से किसी नंबर में नहीं है। तो इस तरह से ये जो नंबर बनेगा अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, वही बनेगा अपना एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तीय। तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 21, 21 8 168। तो ये 168 हो गया आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18, 21 तथा 28 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ भी एलसीएम का मैटर है, लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, और जो लघुत्तम समापवर्ती होगा उसमें 7 जोड़ देंगे। लघुत्तम समापवर्ती का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या मिलेगा जिसमें इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लगेगा, और जब उसमें 7 जोड़ देंगे हम लोग, तो इससे क्या होगा कि जो संख्या नया संख्या बनेगा उसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, 7 शेष बच जाएगा। तो वही 7 शेषफल बचने चाहिए। तो लघुत्तम समापवर्ती निकाल करके उसमें 7 जोड़ देना है इस सवाल के लिए। अब है बस यही करना है कि लघुत्तम समापवर्ती हम लोग निकालेंगे कैसे, या तो वो वाला विधि जो है, या दूसरा विधि जो इस विधि पर हम लोग पिछले क्वेश्चन में बात किए हैं उस विधि पर।
तो इस दूसरे तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आप लोग अपने तरीके से करते रहिए और इस तरीके को सीखने का कोशिश कर सकते हैं। अगर ये तरीका सीख जाते हैं तो शायद हमको लगता है कि ये तरीका ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा, आसानी से सही सॉल्यूशन पर पहुंच जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ अवेलेबल 4 तिया 12, 2 पर पावर 2 के तौर पर यहाँ अवेलेबल है। लेकिन यहाँ 2 पर पावर 4 अवेलेबल है और 2 पर पावर 4 से बड़ा पावर कहीं और नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी 2 है, तो 2 पर पावर 4 सबसे बड़ा नंबर मिल गया। अब 3, यहाँ 3 है, तो 3, अब पावर कितना देना है, तो जो सबसे अधिक पावर जहाँ भी मिल जाए, तो इसमें 9 मिल रहा है, 3 पर पावर 2 मिल रहा है, तो ये आ जाएगा 3 पर पावर 2। अब इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। अब अगला अभाज्य संख्या 5 है, 5 कहीं नहीं है, तो 5 पर पावर 0 नहीं देना है। अगर नहीं है तो नहीं देना है, इसमें 5 पर पावर 0 का मतलब 1 देने के लिए हम लोग दे दिए। अगला 7 है और 7 यहाँ अवेलेबल है, यहाँ 7 और यहाँ भी 7 एक ही पावर के तौर पर अवेलेबल है, 7 चौको 28। अब उससे अगला अभाज्य संख्या कहीं नजर आ रहा है? अभाज्य संख्या नहीं है, कोई और अभाज्य संख्या इसमें नहीं है, तो बस यही हो गया। कितना हो गया? तो 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 9, 3 पर पावर 2 मतलब 9, तो ये हो गया 16 गुना 9 गुना 7, 16 में 144 गुना 7, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 2 30, 0 1 7 3 30, 7 3 10, तो 1008। 1000, ये 1000 हम लोगों ने एलसीएम निकाल के निकाला है। तो बस आपको अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप वैसे करके एलसीएम निकाल सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। तो ये हो गया 1008, जिसमें पूरा पूरा भाग लगेगा इन सभी संख्याओं से। अब इसमें 7 हम लोग को अलग से ऐड करना है, ताकि जब इन संख्याओं से भाग देंगे तो 7 शेष बचे, उसके लिए हम लोग 7 अलग से इसमें ऐड करेंगे। तो ये बन जाएगा 1015। वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो योगफल में 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। 20 जोड़ने पर पूरा पूरा भाग लग जाए, इसका मतलब एक बार फिर से एलसीएम लेना है हम लोग को, लघुत्तम समापवर्ती लेना है 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं का, और जो लघुत्तम समापवर्ती बने आएगा उसमें से 20 घटा लेना है आंसर के लिए। 20 घटा लेंगे तब आंसर दे देंगे। पूछ रहा है कि 20 जोड़ने पर पूरा पूरा भाग लगे, तो लघुत्तम समापवर्ती में पूरा पूरा भाग लगेगा, लेकिन वहां तक लेकिन आंसर वो होगा 20 घटाने के बाद। तो 1 से लेकर के 10 तक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का एलसीएम लेना है। आप या तो ऐसे कर सकते हैं, या नहीं तो हम लगातार पिछले क्वेश्चन से देख रहे हैं जिस तरीका उस तरीके से देखते हैं। 2 सबसे पहले 2 का सबसे मैक्सिमम पावर यहाँ पर है 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3, 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ है 3 का स्क्वायर, 5 का पावर 1 ही है, सबसे बड़ा यही है और यहाँ भी 1 है। 7 यहाँ है, अकेले है, और इसके अतिरिक्त कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी अभाज्य संख्या यहाँ नहीं है। अब अगला अभाज्य संख्या ही 11 है, वो आगे जाकर के आता है। तो ये जो है यही नंबर होगा एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती। गुना करके देख लेते कितना होता है, 8 9 72 गुना 5 गुना 7, ये 0 5 गुना 10 7 5 35 1 36 गुना 7 0 7 6 42 और 7 या 21 4 25 2520। अब इसमें से 20 माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 2500, तो 2500 हो गया आंसर। अब ये सवाल है 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 6 से पूर्णतया भाज्य है। तो 4 5 6 का एलसीएम लेना है। हम लोग इसी तरीके से आज हर एक सवाल को करेंगे। तो 2 पर पावर 2 सबसे बड़ा इसमें यही है, 3 यहाँ पर मिल रहा है और 5 मिल रहा है, यही हो गया एलसीएम। 4 गुना 3 4 गुना 3 गुना 5 4 3 12 5 60 एलसीएम हो गया। और अब तो एलसीएम लेना था, क्यों लेना था एलसीएम? कि कह रहा है कि इन सभी संख्याओं से पूर्णतया भाज्य हो। तो जो 60 है वो इन सभी संख्याओं से पूर्णतया भाज्य है,
और अब जो भी संख्या में 60 से भाग लग जाएगा उन संख्याओं में इन सभी संख्याओं से भाग लगते रहेगा। और ये जरूरी है, किसी भी संख्या में अगर इन तीनों संख्या से पूरा पूरा भाग लगना है तो उसमें 60 से पूरा पूरा भाग लगना होना चाहिए। उसको 60 का मल्टीपल मतलब 60 का गुणज होना ही चाहिए, तभी इन तीनों संख्या से भाग लगेगा। तो अब 60 का गुणज जो यहाँ 200 और 600 के बीच में आए, तो ये तो लिख करके बड़े आराम से देख सकते हैं कितना, तो 240, 6 चौका 60 चौका 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600। लेकिन 600 को गिन नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि 600 के बीच 200 और 600 के बीच कहा है, इसका मतलब 600 नहीं आएगा, इसको नहीं लेना है। तो बाकी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर हो गया 6। 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकंड, 48 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे तीनों एक साथ बजना आरंभ करती है तो कितने समय के बाद पुनः तीनों एक साथ बजेंगे? वही बात एक बार फिर से, एलसीएम लेना है ना। क्यों लेना है एलसीएम? 36 सेकंड पर बजती है, एक 40 सेकंड पर, दूसरा 48 सेकंड पर। तो एलसीएम इसीलिए लेना है कि अब एक साथ बजना आरंभ तीनों एक साथ किया है, तो अब 36 सेकंड बाद ये बजेगी फिर से, लेकिन ये 40 सेकंड पर और ये 48 सेकंड पर। इसका अगला आएगा 72 सेकंड पर, इसका अगला आएगा 80 सेकंड पर और इसका अगला आएगा 96 सेकंड पर। क्या कभी ऐसा होगा कि तीनों एक साथ आ जाए? तो कभी क्या, बार बार होती रहेगा कि तीनों एक साथ आए। कब होगा? उस समय में आएगा जिस समय में इस तीनों नंबर से पूरा पूरा भाग लग जाए, और इन तीनों नंबर से पूरा पूरा भाग लगने वाला सबसे छोटी संख्या जो होगा वो इन तीनों का एलसीएम होगा, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्ती होगा, और फिर उसका जितना भी मल्टीपल होगा, जितना भी गुणज होगा, उस सब में इन तीनों संख्या से पूरा पूरा भाग लगते रहेगा। तो अब एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती, इन तीनों संख्या का लेकर के देखते हैं। तो एलसीएम लेने का अभी एक बार फिर से वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो तरीका हम लोगों ने पीछे देखा। सबसे बड़ा, अब यहाँ पर उस तरीके को उसी तरीके से देखते हैं ना, तो 2 पर पावर, यहाँ कितना 9 चौका 36, 2 पर पावर 2, 4 से भाग लग रहा है इसमें, इसमें भी 4, 2 पर सबसे बड़ा पावर देखना है, तो 10 चौका 40, 8 पंजे 40 ना, तो यहाँ पर 2 पर पावर 3 के तौर पर अवेलेबल है, और ये 16 या 48, तो 2 पर पावर 4, तो 2 पर पावर 4 ले लेंगे। अब 3, तो यहाँ 9 है ना, यहाँ क्या था 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर यहाँ है, यहाँ 3 है नहीं, यहाँ है अकेला 3 है, तो 3 स्क्वायर आएगा, सबसे बड़ा पावर ले रहे हैं हम। और फिर 5 है यहाँ पर अवेलेबल, तो 5 हो गया, और 3 तो पहले ही ले चुके हैं, तो कुल मिलाकर क्या हो गया 16 गुना 9 गुना 5, 16 पंचे 80 गुना 9 और 8 में 72, 720। 720 सेकेंड बाद ये पुनः बजेगी, सबसे कम समय में जो है। और 720 सेकेंड को अगर मिनट में बदल दें, क्योंकि आंसर मिनट में है, तो 12 छक्का 72, 12 मिनट, तो इसका आंसर हो गया। अब ये सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित की जा सकती है? अब की जा सकती है का कोई खास मतलब नहीं है, कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित है, भाग दे करके चेक कर सकते हैं। अलग अलग 4 संख्या है, 33 से भाग देना है, कोई खास दिक्कत है नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ पर इस एक अलग टेक्निक पर बात करेंगे। 33 को अभाज्य गुणनखंड में लिखते हैं। क्या होगा अभाज्य गुणनखंड का? 3 गुना 11। तो जो भी संख्या 33 से विभाजित होना चाहता है उसको जरूरी है कि वो 3 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो, दोनों बातें। और अगर वो संख्या 3 और 11 दोनों से विभाजित होगा तो 33 से विभाजित होगा, ये भी गारंटेड है। तो अब 3 और 11 से विभाजित होने के लिए तो विभाज्यता का नियम है अपने पास, चेक करते हैं। पहला संख्या 3 से विभाजित है क्या? इन दोनों से विभाजित होने चाहिए, 3 से भी और 11 से भी, तब 33 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित है क्या नियम? अंकों का योग 3 से विभाजित होने चाहिए, तो 9 7 16, 4 20, 5 25, 6 31, 4 34, नहीं हुआ। 7 5 12, 3 15, 6 21, 4 21, 4 25, 2 27, 3 से तो हो गया विभाजित।
लेकिन आगे 11 से भी चेक करेंगे। इन दोनों को भी 3 से चेक कर देते हैं कौन कौन हो रहा है कि नहीं। अगर 3 पर ही काम हो जाएगा तो फिर 11 से चेक भी नहीं करेंगे। 5 4 9 3, 12 4 16 17 18, ये भी 3 से विभाजित हो गया, तब तो यहाँ काम हुआ नहीं। आंसर कहीं से आ गया, ये भी 3 से विभाजित हो गया। और अब ये फिर भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, आंसर ये आ चुका है इसमें 4 5 4 9 7 16 2 18 3 21, ये भी 3 से विभाजित हो गया। तो अभी 11 से चेक करते हैं। 11 से विभाजित होने का नियम क्या है कि इकाई का अंक मतलब एक एक अंक छोड़ करके जो नंबर बनता है, एक अंक छोड़ करके अंक का सम, फिर दूसरा फिर एक एक अंक छोड़ करके अंक का सम, और इन दोनों का डिफरेंस अगर 11 से विभाजित हो जाए तो नंबर 11 से विभाजित होता है। मतलब ये कुल मिलाकर कि 1 1 4 3 4 5, तो ये ऐसे हम लोग करते हैं, ये और ये इन तीनों का योग 5 3 8 1 9, और अब इस तीनों का योग 4 4 8 1 9, 0 बच गया। मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगा। बाकी ये दोनों नहीं होगा, इसका मतलब ये 11 से विभाजित हो भी जाए तब भी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि ये 3 से विभाजित नहीं हुआ पहला ऑप्शन। 11 से 3 से ये दोनों विभाजित हो गया, तो इन दोनों को 11 से विभाजित नहीं होने चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये 7 3 10 4 14 14 माइनस 5 6 5 11 2 13, 1 11 से विभाजित नहीं होगा। अब इसमें 0 5 5 2 7 माइनस 4 7 4 11 3 14, तो ये हो गया -7 माइनस हो प्लस, इससे फर्क नहीं, पहले उसको लिखते तो इसको लिखते तो प्लस माइनस मैनेज हो जाए। जब प्लस माइनस भी हो तो तभी तो भाग तो लगता ही है ना, 11 से भाग लगने चाहिए, 11 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगा। अब अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 11 का अपवर्त्य है। अपवर्त्य का फिर वही मतलब कि 11 से भाग लगने चाहिए, 11 का गुणज होने चाहिए, 11 से गुणज होने का मतलब 11 से भाग लगने चाहिए। एक एक करके चेक करने का वही तरीका कि इकाई मतलब एक एक अंक छोड़ करके अंक 6 6 12 7 19 2 6 2 8 2 10 9 19, तो हो गया, यही तो हो गया, एक जोड़ो 11 से भाग लग गया इसमें, बाकी में नहीं लगेगा। ये आप एक एक करके चेक कर लीजिए। एक 100 और 1000 के बीच किसी संख्या में से उसके अंकों का योगफल घटा देने से प्राप्त संख्या क्या होगी। प्राप्त संख्या सदैव विभाजित होगी, किससे हमेशा विभाजित होगी, 3 से 5 से 6 से 12 से। तो 100 और 1000, तो 100 से बड़ी एक संख्या ले लेते हैं, 101 सबसे आसान संख्या यही है, इसमें से अंकों का योग घटा लेते हैं, तो अंकों का योग 2 होगा, घटाएंगे तो 99 होगा, और 99 में 5 से भाग नहीं लगेगा, 12 से नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लग रहा है भाग, तो इस तरह से 3 आंसर हो गया। तो ये तो बहुत आसानी से आंसर निकल के आ गया। थोड़ा मुश्किल तरीके से सवाल को हल करते हैं तो इतना आसानी से हल कर लेंगे तो फिर क्या मजा है। मतलब फिल्म हम लोग देखना ये चाहते हैं कि ये वास्तव में ऐसा वर्क करेगा, क्यों करेगा वर्क, हमें हर एक नंबर के लिए करना चाहिए 1000 से लेकर के, तो एक नंबर के लिए, इसी एक नंबर के लिए बाकी 3 ऑप्शन फेल कर गया, केवल एक ऑप्शन पास किया, तो ये ऑप्शन 1 नंबर आंसर हो गया। अब देखते हैं कैसे। तो जो 100 और 1000 के बीच का जो भी संख्या है वो 3 अंक का संख्या है, तो 3 अंक का संख्या है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक। सैकड़ा के अंक को हम लोग x मानते हैं, दहाई वाले को y और इकाई वाले को z। तो 100x प्लस 10y प्लस z ये संख्या बनेगा 100x प्लस 10y प्लस z। अब इस सब संख्या के अंकों का योग, तो अंक है x प्लस वाई प्लस z, तो x प्लस वाई प्लस z को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 100x माइनस x तो 99x, 10y माइनस y तो -9y और प्लस 9y बनेगा
और जेड और माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट जैसे खुलेगा तो ये तीनों माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से अब इसमें 99 तो 9 कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा, तो 11x प्लस वाई। तो जो भी संख्या है वो संख्या अंततः ये बन रहा है कि 9 गुना 11 टाइम्स x प्लस वाई, जब तो है ना माइनस करने के बाद ये चीज बन रहा है। अब इस चीज में 9 आ रहा है एक गुणज के तौर पर, तो 9 आ रहा है गुणज के तौर पर, 9 से विभाजित होगा, और जो संख्या 9 से विभाजित होगा वो 3 से भी विभाजित होगा। तो अगर यहाँ ऑप्शन 9 भी लिखा होता है एक ऑप्शन, तो ये भी कर सकते थे। तो कुल मिलाकर ये चीज है। तो इस तरह से साबित कर दिया हम लोग कि 9 से हमेशा विभाजित होगा, ये जो कंडीशन, इस कंडीशन के मुताबिक कि संख्या 100 और 1000 के बीच हो, और जो संख्या में से उसके अंकों के योग को माइनस किया गया, तब जो संख्या बनेगा वो हमेशा 9 से विभाजित होगा। और ऑप्शन के मुताबिक आंसर 1 नंबर आंसर हो जाएगा, हो गया। अब ये सवाल, दो अंकों की एक संख्या और उसी संख्या के दोनों अंकों के योग के बीच अनुपात 4:1 है। अगर इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो वह संख्या है। चार ऑप्शन इस तरह से यहां लिखा है कि अगर इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक, इकाई का अंक 3, दहाई का अंक 6, इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 2, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये अब तक है। इकाई का अंक 6, दहाई का अंक 3, तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। ज्ञात नहीं कर सकते हैं कब, अगर कंडीशन के मुताबिक नहीं सेटिस्फाई करेगा ये ऑप्शन, तब तो ज्ञात नहीं कर सकते ऑप्शन होगा, सही होगा। तो अब पहला कंडीशन, एक और कंडीशन क्या था कि दो अंकों की एक संख्या और उसी संख्या के अंकों के योग का अनुपात। तो संख्या ये है 36 और अंकों का योग 6, 3, 9, तो संख्या और उसके अंक का योग का अनुपात 4:1, 36:9, 4:1, बिल्कुल ये आंसर हो चुका है। तो ये ऐसे आंसर आ गया, लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे, तरीका कुछ और भी करेंगे। क्या करना चाहते हैं यहाँ पर हम, यहाँ देखिए कैसे करते हैं इसको, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, फिर से हम बोल रहे हैं कैसे करते हैं। सवाल पढ़ते हैं, दो अंकों की एक संख्या और उसी संख्या के दोनों अंकों के योग। तो दो अंक का संख्या है, इकाई का अंक मान लेते हैं, दहाई का अंक मान लेते हैं, इकाई का y, दहाई का x, तो संख्या बन जाएगा 10x प्लस वाई, है ना। दो अंकों की एक संख्या और उसी संख्या के अंकों के योग के बीच का अनुपात। और अच्छा, दूसरा कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं ना यहाँ पर, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक, तो मानने के समय में कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, तो दहाई का अंक x, तो इकाई का अंक y मानने के जगह x प्लस 3 मान लेते हैं, 3 अधिक है इकाई दहाई के अंक से। तो ये तरीका आगे सहूलियत हो जाएगा इससे। तो 10x प्लस x प्लस 3, है ना, 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक होता है संख्या बनाने के लिए। और अब पूछा है कि दोनों अंकों के योग का अनुपात, तो दोनों अंक, पहला अंक है x, दूसरा अंक है x प्लस 3, तो x प्लस 3, तो अनुपात क्या हो गया, 4:1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 1 11x प्लस 3 बटा 2x प्लस 3 बराबर 4/1। और ये कैसे होगा, इधर से गुना करेंगे तो 11x प्लस 3 बराबर 4 दूना 8x प्लस 4 तिया 12, तो ये 11x माइनस 8x बराबर 12 माइनस 3, ये 3 उधर जाएगा माइनस में, ये 3x बराबर ये 9, तो ये x बराबर 9/3, 9/3, 12 में से 3 गया तो 9/3, तो 3, तो x बराबर 3 निकल के आ गया, तो हो गया दहाई का अंक। दहाई का अंक क्या हो गया 3, इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक 6, संख्या क्या बन गया 3 गुना दहाई का अंक, 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो कुल मिलाकर ये 36 संख्या बन गया 36।
तो इस तरह से पहला तरीका एग्जाम में सवाल सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है। सवाल कैसे हो रहा है, वर्क क्यों कर रहा है, इसके लिए ये कंप्लीट एनालिसिस, क्योंकि कंप्लीट चीज़ें समझ में आनी चाहिए, सीखी हुई होनी चाहिए और करने के लिए आना चाहिए। अगला सवाल है, एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, संख्या क्या है? फिर कंडीशन में चेक कर लेते हैं चार ऑप्शन में कौन सेटिस्फाई कर रहा है। 2 अंकों की संख्या अंकों की योग की 3 गुनी, तो अंकों का योग 6 4 10 का 3 गुना है, 6 4 10 का 3 गुना नहीं है। ये है 8 4 12 का 3 गुना नहीं है। ये क्या है, 4 2 6 का 3 गुना। क्या पूछ रहा है? एक 2 अंकों की संख्या अंकों की योग की 4 गुनी, अच्छा अंकों की योग की 4 गुनी कर रहा है, अंकों की गुणनफल की 3 गुनी, अच्छा गुणनफल की 3 गुनी चेक करते पहले, तो 4 तिया 6 को 24 का 3 गुनी नहीं है, 8 4 12 का 3 गुनी नहीं है, ये 2 1 3 का 3 गुनी ये भी नहीं है, 6 अच्छा फिर जोड़ दिए, क्या जोड़ का है दिए, 4 दूनी 8 का 3 गुनी है, लेकिन हाई होने से नहीं होता है। एक और कंडीशन है इसमें कि अंकों की योग की 4 गुनी, तो योग का 4 गुनी है, 4 2 6 का 4 गुनी बिल्कुल है। तो इस तरह से ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, और जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ये आंसर हो गया। वैसे भी बाकी 3 रिजेक्ट हो चुका था पहले, तो इसको आंसर होना था। अब देखते हैं अपने प्रॉपर गणितीय तरीके से कि कैसे करें। एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी, तो 2 अंक का संख्या है तो इकाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई का अंक मान लेते हैं y दहाई का अंक x, संख्या बनेगा 10x प्लस y। संख्या अंकों के योग की 4 गुनी, ये जो है अंकों के योग की 4 गुनी, 4 गुना करेंगे x प्लस वाई, अंक है x y तो x प्लस वाई, ये बनेगा 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y, और इसको अगर इधर ले आएंगे तो 6x और 4y, y माइनस 4y तो माइनस 3y बराबर 0, इसमें 3 कॉमन हो जाएगा तो 2x माइनस वाई बराबर 0, तो 2x माइनस वाई बराबर 0/3, ये 3 गुना में तो भागा में जाएगा इस साइड, और 0/3 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका यहाँ तक आ गए हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं दूसरे कंडीशन की ओर कि अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है। कौन? संख्या है 10x प्लस वाई, अंकों का गुणनफल, तो अंकों का गुणनफल अंक x y है तो x गुना y का 3 गुना, और अब यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं ना, y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये y बराबर हो गया, y अक्सर ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा, y बराबर 2x, तो y बराबर 2x, तो 10x प्लस 2x बराबर 3x और y का मान 2x, ये हो गया 12x बराबर 3x, 3 दूना 6x स्क्वायर, x 6x स्क्वायर, स्क्वायर और x ये कैंसिल हो जाएगा, 1x बच जाएगा, 6x किलो बच जाएगा, तो 6x बराबर 12, इस साइड ये 12 बच जाएगा, तो x बराबर 12/6, तो x बराबर 2, 6 दूना 12 2, तो x का मान 2 निकल के आ गया यहाँ से, तो दहाई का अंक हो गया, दहाई का अंक 2, और अब इकाई का अंक यहाँ से निकाल लेते हैं। जब x बराबर 2 आ गया तो y बराबर क्या होगा, 2 दूना 4, तो y बराबर 4, इकाई का अंक 4, तो संख्या क्या बनेगा, 2 गुना 10 है ना, 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 गुना 20 प्लस 4 24, तो ये संख्या बन गया 24, और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।